सॉरी दादी, मैं ना डोर लॉक ही नहीं कर पाई। जैसे ही मैं लॉक करने गई ना, उसने झट से डोर खोल लिया, ऐसे जैसे मानो उसने सूंघ लिया हो कि मैं बाहर ही खड़ी हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तूने कोशिश की ना, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नेक्स्ट टाइम हम कोई और तरीका आजमा लेंगे। और हाँ, तूने जो उन्हें जवाब दिया वो भी तो सही था ना, कि वो चाहे कुछ भी। प्रज्ञा, क्या बात है बेटा? थकी थकी सी लग रही है तू। कुछ नहीं दादी, सर भारी हो रहा है अचानक, रह रहे के चक्कर आ रहे हैं। खाली पेट होगी ना, टाइम पे तो खाती नहीं हो, खाने पीने का ध्यान रखा कर। हाँ दादी, खाना भी टाइम पे खाया था, जूस भी पिया था मैंने। क्या बात है? क्या खाने की बातें हो रही है? क्या बात है पूरब भैया, आप बहुत खुश लग रहे हो। क्या करके आ रहे हो? हम कौन होते हैं रचना कुछ करने वाले? मैं तो सिर्फ दादी का हुक्म सुन रहा था और उनकी सारी बातें मान रहा था। अब दादी ने कहा था कि प्रकृति का ख्याल रखना, तो उसी का इंतजाम करने का था। इनफैक्ट दादी, मैं अभी से भी मिलकर आ रहा हूँ, और वो जो निखिल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, मैंने उसे पूरा बता दिया, और ये भी बता दिया कि उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत फ्लॉज है। और आप टेंशन मत लीजिए, अभी ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया। हाँ, पर पूरब भैया, आपने दी का ख्याल अच्छे से नहीं रखा। पता नहीं दी को क्या हो गया, इतनी तबीयत खराब हो गई उनकी। दी, यू ओके? अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो हम डॉक्टर को बुला लेते ना, वो एक बार चेकअप करेगा, सब ठीक हो जाए। नहीं पूरा, बस जरा सा सर भारी है, चक्कर आ रहे, पर अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है तेरा बीपी लो हो गया। तू एक काम कर, अपने कमरे में जाके आराम कर, मैं तुझे नींबू पानी भेजती हूँ, पी के हो सके तो सो जाना। ठीक है दादी, मैं आराम ही कर लेती हूँ। जा, आप पी के फिर सो जाना। जी दादी। अचानक चक्कर क्यों आ रहे हैं? दादी ने नींबू पानी भिजवाया था ना, वो पी कर देखती हूँ, शायद ठीक हो जाऊं। कैमरा कहाँ गया? यहीं तो रखा था। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा और वो प्रज्ञा सो गई तो निखिल तो मुझे मार ही डालेगा। ये आखिर हो क्या रहा है? मुझे कुछ गलत भी नहीं खाया, फिर ऐसा अजीब सा क्यों लग रहा है? हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, यश जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए? मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। लिसन टू मी, डैम इट। यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। सरोजिनी बिटिया, थोड़ा संयम से काम लेना, काहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। वहाँ ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया,
और किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। थारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से। मारा मन मारी मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?